फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एंड जब भी हम अगर असेसमेंट की बात करते हैं एंड ऐसे अगर कोई नोटिस किसी क्लाइंट के पास आ जाती है जिसको हम इनकम टैक्स की भाषा में एसएससी भी बोलते हैं, उसके रोंगटे खड़े जाते हैं। यस फ्रेंड्स, बिकॉज असेसमेंट का नाम सुनते ही अच्छे लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। तो असेसमेंट है क्या? आज हम 5 तरह के अलग अलग असेसमेंट की बात करने वाले हैं एंड मैं ट्राई करूँ आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा सकूँ तो आपको मुश्किल ना हो। मैं हूँ CA समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं मेरे चैनल फिनटेक्स चाणक्य, जहाँ आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ एंड इजी नॉलेज। अगर दोस्तों आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू द सेम एंड इफ़ यू थिंक दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जब हम बात करते हैं सबसे पहले असेसमेंट आता है दोस्तों, दैट इज़ सेल्फ असेसमेंट। नाम ही खुद कहता है कि एसएससी को खुद को उसको सेल्फ सब कुछ असेस करना पड़ता है। एंड असेसमेंट का मतलब हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी विच इवन इंक्लूड्स रिफंड। एंड रिफंड कब मिलता है? जब मैंने अगर टैक्स ज़्यादा पे किया होगा मुझे उसका रिफंड मिलता है। तो जब भी हम लिखते हैं आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हियर इन इज़ ट्रू एंड करेक्ट, और हम उसके अपना रिटर्न फाइल करते हैं सब कुछ चेक करके, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। यानी एसएससी ने खुद ने जस्टिफाई करके उसको लिखा है। सेकंड असेसमेंट जो है वो है समरी असेसमेंट, जहाँ पे ह्यूमन का कुछ इंटरवेंशन नहीं होता है। यस सर, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो ही कैलकुलेट करता है। हम जो डिटेल डालते हैं वो उनके पास जो डिटेल अवेलेबल है उससे मैच हो रही है नहीं हो रही, एंड उसमें कुछ चेंजेस है तो वो चीज़ चेंज करके वो अपने को एक इंटीमेशन भेजते हैं जिसको बोलते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जहाँ पे कुछ अगर आता है डिटेल मांगते हैं, वी हैव टू प्रोवाइड दैट थिंग। बहुत ईजी वे है एंड हर एक इनकम टैक्स के असेसमेंट समरी असेसमेंट होते ही हैं। थर्ड बात करता हूँ आपसे मैं, दैट इज़ अ रेगुलर असेसमेंट, जिसका मतलब ये है कि अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी लगता है कि एसएससी ने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें या तो कुछ कम डिटेल दी है या ज़्यादा डिटेल दी है। फॉर एग्जांपल मैंने इनकम अंडर वैल्यू किया, नहीं मैंने कम बताई है इनकम मेरी, या एक्सपेंस ज़्यादा बता दिया है एंड दे हैव अ रीज़न टू बिलीव कि कुछ मुश्किल हो सकती है इसमें, तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को, जिसको भी फेसलेस असेसमेंट बोलने लगे हैं हम, उसके लिए वो ऑर्डर देंगे एंड वी हैव टू रिप्लाई ऑन दैट पार्ट। दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर असेसमेंट। ये मोस्टली आपके रिटर्न फाइलिंग के समय के 6 महीने के अंदर आपको उसकी नोटिस मिलनी चाहिए। फोर्थ बात करूंगा मैं, जिसका नाम है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। जो नाम ही बोलता है कि जो जजमेंट हुआ है उसको बेस्ट तरीके से ऑफिसर ने किया है। उसमें अगर मैंने रिटर्न समय से फाइल नहीं किया, डेट एक्सटेंड होने के बाद भी मैंने फाइल नहीं किया है, अगर ऑफिसर मेरे को स्पेशल ऑडिट के लिए दे रहा है और उसको मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, या कुछ भी असेसमेंट की नोटिस आई है उसको मैं रिप्लाई समय से नहीं दे रहा हूँ, तो ऑफिसर हैव अ राइट्स कि वो मेरी इनकम को बेस्ट जज करके उसके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट में पेनल्टी लगा दी है। सबसे खतरनाक है प्रोविजन दोस्तों, इससे ट्राई करो आपको कभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मुश्किल ना हो। एंड द लास्ट वन इज इनकम एस्केप असेसमेंट। इफ अथॉरिटी हैव अ रीजन टू बिलीव दैट कि आपने जो भी इनकम डिक्लेयर की या फिर आपने इनकम डिक्लेयर नहीं की और उसमें आपकी इनकम बताने में आपकी चूक हुई है, मीन्स इनकम एस्केप हुई है असेसमेंट के सामने, तो उसके लिए असेसमेंट किया जाता है, जहाँ पे स्पेशली 4 साल के अंदर कभी आपको नोटिस आ सकती है। एंड ये थोड़ी मुश्किल वाली बात है इनकम एस्केप असेसमेंट में, तो इफ़ पॉसिबल ऑलवेज डिस्क्लोज योर इनकम एज इट इज़, उससे कम मत दिखाइए, अपनी एक्सपेंस हमेशा सही बताइए, ज़्यादा मत दिखाइए, तो आपको कहीं मुश्किल नहीं होगी। हमेशा अपना 26 ईयर्स चेक करना, जो हमने पहले से वीडियो में दिखा चुके हूँ। मैं हूँ CA समीर चौधरी, आप देखो हमारा चैनल फिनटेक्स चाणक्य। थैंक यू।